मंदिर में बजने लगे मंदिर में बजने लगे घंटी, जिस शब्द का लेते नाम, तन मन पवित्र करना इस शब्द का है काम। तन मन पवित्र करना इस शब्द का है काम। शब्द की सार्थकता पूरी करने के लिए शब्द की सार्थकता पूरी करने के लिए हम धूप दीप जलाकर करते हैं पूजा। स्वागत है पूजा जी आपका। आइए देशभक्ति शायरी सुनाकर हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाइए। स्वागत है आपका पूजा नमस्ते जी। नमस्ते सर जी, नमस्ते मैम जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम उन्हें, सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को। उनकी वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं। आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें, जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, किस कदर खुशनसीब है वो लोग, जिनका लहू भारत देश के काम आया है। जब आप खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, कि जब आप खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, कि जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, कि 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा यही है हिमालय, यही है गंगा यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों का रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत सुंदर शेर शायरी आपकी। धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे नन्हे मेहमान का। प्यारी तोतली मधुर वाणी के धनी, प्यारी तोतली मधुर वाणी के धनी, हमारे सोहम गर्ग जी तिरंगे की शान बताने आ रहे हैं। स्वागत है सोहम जी आपका। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस। मेरे देश की शान है, ये तिरंगा मेरी जान है। हर घर तिरंगा फहराएंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे। जय हिंद। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस पिच्ची के तिलक कटी धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोलोक जानने का। आप अधिक से अधिक हरि नाम ले, गुरु की आज्ञा का पालन करने करें, अपने धर्म ग्रंथ आवश्य पढ़े कि आप निश्चय ही आपको गोलोक जानने परमेश्वर मिलेगा। हरे कृष्ण हरि बोल। नमस्ते नमस्ते करो बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते मैम। धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत सुंदर सोहम बेटे बढ़वा, बहुत सुंदर। सभी तालियां बजाकर बच्चे का उत्साह बढ़ाएं। आगे ऐसी प्रस्तुति देते रहना आप। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ये भी हमारी एक सुंदर बहुत ही प्यारी बच्चे की प्रस्तुति है। उसकी कविता का शीर्षक है उलट पलट। बच्चा अपनी कल्पना में सोचता है, बच्चा अपनी कल्पना में सोचता है, जीवन में उलट पलट हो जाए तो कैसा रहेगा, जीवन में उलट पलट हो जाए तो कैसा रहेगा। स्वागत है नितांशी जैन जी, आइए। गीता जैन जी। नमस्कार, मेरा नाम नितांशी है। मैं 25वीं क्लास में एक क्लास। आज
सुनाने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम है बुलेट। मछली जो लगेगी फिर क्या होगा भाई, चिड़िया कैसे तैरेगी ये बात समझ ना आई, तो उलट पुलट है भाई, उलट पुलट है भाई। अगर हो जाए मीठा लड्डू पर खटाई, नमक फीका कैसा लगेगा ना जाने है भाई, सब कुछ उलट पुलट है भाई, सब कुछ उलट पुलट है भाई। सूरज चाचा लगे अच्छू अच्छू, अब अब तो शाम तो आई, बहुत गर्माता अब से आग में ना देंगे दवाई, सब कुछ उलट पुलट है भाई, सब कुछ उलट पुलट है। जय हिंद बोलो। जय हिंद। जय हिंद बेटा, बहुत सुंदर तरीके से स्वागत। क्लैपिंग, देख सबने क्लैपिंग कर दी ना राजा। आज चलो हो गई मैडम। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो सारे लोग, देख कितने सारे लोग बैठे हुए। चल बैठ जा। माइक ऑफ कर ले गीता जैन जी आप। बढ़ते हैं समापन की ओर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। सबसे पहले मैं आदरणीय सर और आदरणीय उषा मैम का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के संचालन के लिए काबिल समझा। फिर मैं आदरणीय बबीता जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया और अभी भी दे रही हैं। आदरणीय हर्ष कपूर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग किया उन्होंने। और सभी जिनने भी भाग लिया कार्यक्रम में, उन सभी का भी बहुत धन्यवाद। सभी को मैंने जो भी बोला सभी ने एक ही बार में स्वीकार कर लिया। सभी साधकों का भी धन्यवाद जो उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। गुरु तो सब होते हैं महान, गुरु तो सब होते हैं महान, पर अरोड़ा सर की अलग पहचान, पर अरोड़ा सर की अलग पहचान। सबको योग का पाठ पढ़ाया, सबको योग का पाठ पढ़ाया, खुद पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाया, खुद पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाया। हर किसी को वो इंस्पायर करते रहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, ये काम सिखा सकते हो योग, ऐसे ऐसे सबको आगे बढ़ाया। योग के संसार से हमारा परिचय कराया, योग के संसार से हमारा परिचय कराया, गलतियां सुधार कर हमें काम सिखाया, गलतियां सुधार कर हमें काम सिखाया। कोई भी गलती होती है कहते कोई बात नहीं, आगे से मत करना। रग रग में उनके योग समाया, रग रग में उनके योग समाया, परमात्मा से हमारा मेल कराया, परमात्मा से हमारा मेल कराया। ऐसे गुरु को करे सैल्यूट, ऐसे गुरु को करे सैल्यूट, जो सच्ची देशभक्ति का देते हैं संदेश। धन्यवाद सभी का। बढ़ चलते हैं सर की ओर मार्गदर्शन के लिए। स्वागत है सर आपका, आइए और बताइए। नमस्कार आप सभी को। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी वैसे 2 दिन बाद है, हम थोड़ा एडवांस से चलते हैं, तो एडवांस में हमने कार्यक्रम कर लिया। तो अलका जी का सबसे पहले तो अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी ने बहुत ही सुंदर, जैसा मैंने उम्मीद की थी उससे भी कहीं बढ़िया, भले ही उनके सहयोगी कोई भी रहे हो, सहयोगियों के बारे में तो मुझे भी उनकी बातों से पता लग रहा था, लेकिन फिर भी देखिए सहयोग करना चाहिए सभी का। तो पूरा अलका जी ने पूरी अपने समय भी लिया, और अलका जी बाहर भी गई हुई थी,
कहीं पर, और उसके बावजूद भी मुझे बोल कर गई थी कि सर मैं बृहस्पतिवार को जुड़ूंगी, लेकिन फिर भी रोज मैसेज आ जाता था। यानी उनको वहां पर भी उसकी चिंता थी कि मुझे संडे को ना कार्यक्रम कर। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। वैसे आजादी के बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो जैसा कि आप सभी ने बताया कि 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष जो है, पिछला वर्ष हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। पूरे वर्ष हमने उसको एंजॉय किया, मनाया। और उस आजादी के अमृत महोत्सव के पश्चात अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। 75 साल के पश्चात अब हमारा टारगेट जो है वो 2047 है, 100वां वर्ष। और भारत अपनी प्रगति की ओर है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले राकेश जैन जी आजादी पर बहुत सुंदर अपने विचार उन्होंने बताए। और इस प्रकार से जो देश ने जो तरक्की की, अंग्रेजों ने जिस तरह से लूटा था और उसके पश्चात देश ने 70-75 वर्षों में जो तरक्की की उसको एक्सप्लेन किया, उसको अब हमने आगे बढ़ा करके चलना है, आगे बढ़ाना है। जैसा कि आज भारत पूरे संसार में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे आने वाले समय में टारगेट तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। तो खाली कह देने से तो नहीं होगा, हम सभी को सहयोग करना पड़ेगा। आज भारत प्रगति की ओर बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। कहीं पर भी चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, देश में चले जाओ, तो भारत का मान भी बढ़ा है और साथ ही साथ जो है वो हमारे देश ने उपलब्धियां भी बहुत हासिल की हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी चले जाओ आप, गूगल है, फेसबुक है, उनके सीईओ भारत के मिलेंगे आपको। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पर कई बार मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, तो वहां इन बातों की चर्चा होती रहती है कि जे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारत के ही बैठे हुए हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ही है। एप्पल ने जैसे पिछले साल भारत के अंदर अपना स्टोर खोला, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन उपलब्धियों को पूरा करने के लिए हम लोगों को भी सहयोग करना है। और किस प्रकार से हम लोग सहयोग कर सकते हैं? वो सहयोग हो सकता है कि हम जो जो छोटी छोटी चीजें भी हैं उनको भी हम ध्यान में रखें। बहुत छोटी सी बात करता हूं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को ना सोचते हैं बच्चा पढ़ लिख गया तो अच्छा चलो जी विदेश भेज दो, या बच्चे भी सोचते हैं विदेश चले जाएं जी, विदेश जाकर के पैसा बहुत मिलता है ना। अपने देश में रहकर अपने देश की सेवा क्यों ना करें? अपने देश में रहकर अपने देश की सेवा करें, अपने देश को आगे क्यों ना बढ़ाएं? यहां भी पैसा मिलता है, यहां भी सम्मान मिलता है। जो अच्छा है उसको यहां भी सम्मान मिलेगा। तो आप अपने बच्चों को भी ये रिक्वेस्ट करें और स्वयं भी अपना मन बनाएं कि विदेश घूमने को तो जाओ, 1 आध साल लगाओ, कोई बात नहीं, कोई कंपनी की कोई कंडीशन है तो, लेकिन परमानेंट मत चले जाओ। क्योंकि अभी कल ही देखे थे हमने कि भारत ने अपने नाइजर में रहने वाले लोगों को कहा कि आप नाइजर को छोड़ दीजिए। बाहर जाकर के जब ये समस्याएं आती हैं ना, तो तब मन करता है कि अपना देश बढ़िया है। तब याद आता है ना, रशिया के अंदर हुआ, यूक्रेन के अंदर हुआ, तो वहां पर जब बच्चा फंस जाता है तो माँ बाप कितने परेशान होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए और साथ में अपने देश प्रेम को भी ध्यान में रखते हुए
हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, बड़ा बनाएं और देश प्रेम के रूप में उन्हें बोलें कि आप यहीं रहिए, अपने देश की सेवा कीजिए और अपने देश की प्रगति में जो है वो अपना पूरा सहयोग कीजिए। तो वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, मुझे और ज्यादा नहीं बोलना है। तो आज की प्रस्तुतियों के बारे में भी कुछ सारा बोल दूं। तो उनमें देखिए जी, अलका कोहली जी का संचालन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, उम्मीद से ऊपर। बीना गुप्ता जी सरस्वती वंदना, हर्ष कपूर जी और शालिनी सिंघल जी साधना, जैसा उनको बोला गया था उसी के अनुसार आधे घंटे 35 मिनट के अंदर आप लोगों ने समाप्त किया। उसके पश्चात हमारी मैडम जी उषा अरोड़ा जी, शिल्पा जी, ए मेरे वतन के लोगों, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब थी लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास था। आराधना जी, आराधना जी तो वे लाजवाब, ठीक है ना। सबसे ऊपर, अगर आपको कोई बुरा मत मानना, भी वैसे तो सब बढ़िया थे लेकिन मुझे आराधना जी बहुत बढ़िया लगी। आराधना जी का बहुत ही सुंदर था और उनका जो गीत का सिलेक्शन था उन्होंने मेरे पास भेजा था। शुरू की पंक्तियां, सर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैंने कहा आराधना जी पूरा बोलना है, उसमें कुछ नहीं काटना है, बिल्कुल भी नहीं काटना। बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी, पूरी मेहनत, तो सबसे पहले आ गया था उनका। उसके पश्चात राकेश जैन जी, राकेश जैन जी ने। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर इतनी हिम्मत जो है ना, मैंने आपसे सीखी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर ऐसे गा पाएंगे या कभी भी ऐसे कर पाऊंगी इतना परफॉर्मेंस। लेकिन सर, मैं जब भी आपको सुनती हूँ या आपको फॉलो करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, हम सब कर सकते हैं। और सही में सर, मैं आपको रियली बताऊं कि अब ना मुझे किसी चीज के लिए हिचकिचाहट या ये डर वाली बात बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है कि कर सकते हैं, मतलब वो अंदर से जो हिम्मत है ना सर, सबसे ज्यादा मैंने आपसे सीखी है। ये सच है सर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, जो इतनी हिम्मत आपने दी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ है, टैलेंट भरा पड़ा है, तो उस टैलेंट को केवल निकालने की आवश्यकता है और समय पर आप उसका उपयोग कीजिए। अपनी जो भी आपके अंदर क्षमता है उसको निकालिए और उससे आगे आइए। और कुछ लोग जो है ना, जैसे मैं, चलो नाम नहीं लूंगा, आपको जहां भी कुछ कहा जाए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसको प्रस्तुति देने के लिए, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां से मना आ जाती है। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए कि जी हम करेंगे। नो वाला शब्द तो बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं, कि नहीं हम नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप कर पाएंगे। 2 लाइनें बोलिए, अगली बार आप खुद कहेंगी जी कि जी मुझे करना है। जैसे अभी कल ही बात हो रही थी, एक बबीता जी से बात हो रही थी कि भी राधा जी बोले कि भी एक प्रस्तुति थी वो मैं ही दूंगी जी। राधा जी को पिछली बार मैंने थोड़ा सा जबरदस्ती कहा था कि राधा जी आपको ये करना है, नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब की बार उनका अपने आप ही ऑफर आया कि सर मुझे ये करना है। तो करना है, ये क्या है? ये एक उपलब्धि तो है, ठीक है ना। तो आपके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, आप उसको निकालने का प्रयास करें, निकालने की कोशिश करें, ठीक है। रेणु शर्मा जी, आजादी के दीवाने, भैया बहुत अच्छा लगा। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो देखो कमजोर दिल का आदमी हूँ, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। इस प्रकार की कविता थी, दिल को छू लेने वाली थी, पूरा आनंद आया उसको सुनने के पश्चात। सुधीर जैन जी, सुंदर विचार सुधीर जैन जी के द्वारा रखे गए। और मिताली जी, जय हिंद, बहुत बढ़िया था। विष्णु हरि गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी, आजादी पर आपके द्वारा जो प्रस्तुति कविता की दी गई बहुत सुंदर था। रीना जैन जी, रीना जैन जी का ना मदर डेयरी काउ मिल्क बहुत बढ़िया लगा मुझे। शुरू में वो जो मदर डेयरी काउ मिल्क मेरे को हंसी आ गई उस पर, मदर डेयरी काउ मिल्क। और रीना जी की जो प्रस्तुति थी उसमें गाना, और गाने के साथ साथ उन्होंने अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई कि शरीर मेरा कितना फ्लेक्सिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत सुंदर।
इसी प्रकार से करते रहिए और सभी एक प्रेरणा भी लीजिए कि जिस प्रकार से रीना जी ने सभी प्रकार के आसन जो है वो आपको कर करके दिखाए, तो आप सभी भी इसी प्रकार से बनिए, इसी प्रकार से क्रियाएं कीजिए। हर्ष कपूर जी, उठ जाग रे मानव, भोर भई अब चैन का रैन कहाँ जो सोवत है। ये भी एक प्रेरणादायक स्थिति है कि सोते मत रहिए, जागिए, सुबह का सूरज देखिए। और जो योग में नहीं जुड़ते हैं ना, उनको भी यही सलाह दे रहा हूँ, अपने आप समझ जाएं किनके लिए कह रहा हूँ। तो योग में जो नहीं जुड़ते हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करें, आने की कोशिश प्रत्येक दिन करें। अरोड़ा जी, पूजा, एक हाँ जी बात कहना चाहता था कि जी जी, आपका चेहरा थोड़ा सा कटुआ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए, अब ठीक हो गया जी? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या? कैसा आ रहा है? ऊपर से सिर थोड़ा कटुआ आ रहा था। सर अब तो और भी कट गया। नहीं, अब तो चलेगा। अब देखिए, अब देखिए, अब ठीक है। और कट गया, और कट गया सर। अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो हर्ष कपूर जी, उठ जाग रे मानव, भोर भई, ठीक है ना? तो आप इसको याद करके चलिए, अपने दिनचर्या में भी लागू कीजिए इसको, ठीक है ना? कि जो जो हमें करना चाहिए योग के प्रति, तो आपका प्रेम जो है वो तो समझिए देश प्रेम से भी बड़ा है वो, ठीक है ना? अगर हम लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? आज आप जाइए हॉस्पिटल्स में, जाइए, भरे पड़े महंगे महंगे हॉस्पिटल है, खूब पैसा लेते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ उनमें है जिन जो ज्यादा पैसा लेते हैं, ठीक है ना? तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप बीमारी ना, हम लोग बीमारी ना पड़े, और बीमार पड़े भी तो उसके बावजूद भी जो है ना योग को बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है ना? सभी से ये मेरी सलाह है कि आप योग को बिल्कुल ना छोड़ें, प्रत्येक दिन आए, चाहे केंद्र पर जाएं या ऑनलाइन आए, सभी चीजें तो उपलब्ध हैं, जो चाहिए वो है हमारे पास, ठीक है, उपलब्ध है। पूजा गुप्ता जी और सोहम गर्ग, अच्छा प्रयास था। पूजा गुप्ता जी को भी देखिए, पूजा गुप्ता जी ने भी पहली बार ही प्रस्तुति दी, वो भी बहुत बढ़िया लगी, ठीक है। और बच्चे को भी आगे बढ़ाने का आपने प्रयास किया। और सोहम गर्ग वो बच्चा है जिसका हमारे योग शिविर में, जब हमने योग शिविर अभी पीछे जून के महीने में लगाया था, तो सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला एंट्री जो थी तो सोहम गर्ग की थी हमारी। तो बहुत अच्छा प्रयास है माँ बाप का। और पापा उसके हर बार लेकर, प्रत्येक दिन लेकर के आते थे, 10-11 दिन तक लगातार वो आते रहे, और खुद भी करते थे और बच्चे को भी कराते थे, और साथ ही साथ हमारे केंद्र पर भी आप लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक मितांशी जैन, गीता जैन जी की जो भी बिटिया थी, जो भी थी, ड्रेसअप बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना? ड्रेस बड़ी अच्छी पहनी हुई थी, ठीक है, बहुत सुंदर। और बच्ची का भी अच्छा प्रयास था, बहुत बड़ी सुंदर। और बस, और किसी का नाम अगर रह गया हो तो भाई क्षमा चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिन जिन को भी प्रस्तुतियां दी गई उनके द्वारा प्रस्तुतियां भी बहुत सुंदर की गई और पूरा प्रयास किया गया। और आप जो आज भी, वैसे एक चीज, एक शिकायत भी, आज शिकायत तो मैं रोज करता हूँ, जिन जिन के आज भी कैमरे बंद है ना, तो वो गलत है थोड़ा सा, है ना? आज तो भी कुछ हम सहयोग करा ही नहीं रहे आपको, प्लीज कैमरे तो खोल लीजिए भाई, है ना? हम देख तो लें भी आपका ने किस तरह से अपने आपको सजा रखा है, या किस ड्रेस में आप बैठे हैं आज, सुंदर सुंदर चेहरे, है ना? होली ब्यूटी जी दिखाई दे रही हैं, वेरी गुड। कुलजीत जी भी हैं, वेरी गुड। शालिनी सिंघल जी का भी झंडा खुल गया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये देखिए ना, देखिए आपने, देखो इतने इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए, उसके बावजूद भी आप चुप करके बैठी हुई हैं। आपका तो कैमरा काफी पहले भी ऑन था, गुड। चलिए, अब अंत में समय कह रहा है 7:30 होने वाले हैं। एक बात बोले हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, अभी आराधना जी कह रही थी ना कि आपने उनको हिम्मत दी है, तो आराधना जी, सिर्फ सर ने आपको हिम्मत नहीं दी है, सभी को दी है। सभी को निखारने में सर का ही हाथ है। जो हम आज इतना कुछ बोल लेते हैं ना, बड़बड़ कर लेते हैं, वो सब सर ने ही कराया हमसे, हमें भी कुछ नहीं आता था।
और ये सर ही हैं जो खुद पीछे रहते हैं, सबको आगे बढ़ाते रहते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। और सभी लोग आज मिलकर हम अपनी आजादी का दिवस मना रहे हैं ना, सर को एक सैल्यूट करते हैं। करिए सब अपने अपने कैमरे में सैल्यूट, और ये फोटो खींचे कोई बढ़िया सी फोटो आएगी, सब सैल्यूट कर रहे हैं। और बबीता जी खींची एक फोटो बढ़िया सी। सैल्यूट सीधे हाथ से करते हैं। हम सीधे कुछ हाथ से ही नहीं कर रहे हैं करते। मैडम। नीलम नेगी जी उल्टे हाथ से थे। नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं मैडम, वो कैमरे में आपके उल्टा दिख रहा है। नहीं नहीं, सबका एक साथ दिख रहा है। वेरी गुड, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप चलिए। सभी का, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। पर इतना सम्मान करने की आवश्यकता है नहीं, नहीं ज्यादा ही सर, आपको नहीं पता, ये तो हमें पता है ना हम पहले भी नहीं कह सर, चुके हैं कि हम हनुमान नहीं है जो सीना फाड़ कर दिखाएं कि आप क्या हो हमारे लिए। जी 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 सर, पहले हम छोटी छोटी ना बोलने में भी हिचकते थे थोड़ा सा कि कैमरे के आगे क्या बोले, क्या परफॉर्म करें। और अब इतना कुछ धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो सब आपकी मेहरबानी है कि आपकी मेहरबानी की वजह से इतना आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी कुछ कर पा रहे हैं ना, जितनी हिम्मत मिलती है वो आपसे ही मिलती है। और एक एक्सपीरियंस मैं भी बताती हूँ कि सर ने एंकरिंग कर करके इतना बढ़िया बता दिया कि आज अपने डिस्ट्रिक्ट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी, साड़ी पहन के जाना है, एंकरिंग करनी है आज मुझे वहां पर, जजिंग नहीं करनी है, एंकरिंग करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। एक घटना मुझे भी याद आ रही है। जब ऑनलाइन कक्षा से मैं पहली बार जुड़ा था, तो पहला ही दिन था, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि योग साधना 3-4 मिनट पहले जो है समाप्त हो गई। अब जो है, अब आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा भाई समाप्त हो गई, अब तो थोड़ा बहुत समय बचता है, कोई जो है सदुपयोग किया जाए। और उन्होंने जो है मुझे पकड़ लिया। अब मुझसे कहते हैं भाई कोई गाना सुनाओ, भजन सुनाओ। अब मैंने कभी ना गाना गाया ना भजन सुनाया, मुझे कहना पड़ा भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और जो है घर में जो है थोड़ी बहुत जो है अपना अभ्यास किया, तो थोड़ा बहुत सीखा था। धन्यवाद। गुड, इसी प्रकार से नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहिए, करते रहिए और आगे। मुझे भी अपना स्पीच नहीं करना है, सॉरी सर, मुझे भी करना है। सर मुझे सरदार बनाने वाले मेरे सर ही थे। मुझे आपको जब मेरा रुचि नाम से पहचानता है, मुझे रुचि से नहीं, भाई मुझे सरदार के नाम से जानता है। जी 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 जी। तो जिन साधक साधिकाओं को नहीं पता, पिछले साल हमने, नहीं पिछले साल, हाँ पिछले साल ही हमने तीज का कार्यक्रम किया था। तो उस तीज के कार्यक्रम में एक गाना है, वे मैं लौंग वे तू लौंग वे मैं लाची, पंजाबी सॉन्ग है। तो उसमें एक सरदार की डिमांड थी कि एक सरदार बनाना चाहिए, क्योंकि गाना सरदार का था। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई एक सरदार हमें बनाना है। तो फिर हमने एक, हमारे पास में एक सरदार जी हैं, उनसे बोला कि भाई आपको ना पगड़ी बांधनी पड़ेगी। कहने लगे अंकल जी मैं बांध दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर रुचि जी को हमने पगड़ी बंधवाई, सरदार जी बनवाया, और उसके बाद उस गाने पर उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब, यादगार परफॉर्मेंस थी वो, पूरा आनंद आया। एक के साथ 7 परफॉर्मेंस की थी मेरे से, एक के साथ 7 परफॉर्मेंस की थी, हर एक को सरदार के साथ नाचना था। तो उस दिन हालत ये हो गई थी कि जिसको भी फोटो खिंचवानी है ना, सरदार के साथ खिंचवानी है, सरदार के साथ खिंचवानी है, ठीक है ना, सभी सरदार के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। तो अब रुचि जी जैसे कह रही हैं कि आज अब मुझे जो ना रुचि के नाम से नहीं जानते लोग, सरदार जी के नाम से ज्यादा लोग जानते, तो सरदार जी के नाम से पॉपुलर हो गई। गुड, चलिए तो समापन की ओर ले चलते हैं। अलका जी आगे प्रार्थना शांति पाठ जिसकी भी है उसको दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर सभी के विचार। और जो आज किया वो एक आप मिनट लोग अलका जी, अलका जी 1 मिनट मैं लूंगी। देखिए आप सभी ने अभी कहा कि सहयोग और उत्साह सब सर से मिलता है, लेकिन सर को कहाँ से मिलता है ये भी तो आप पूछे। सर को आप लोगों के सहयोग और प्यार से मिलता है। तो आप हैं तो हम भी हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, ठीक है ना। लीडर की तो कीमत टीम के साथ ही होती है। तो आप सबका भी प्यार सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, यही हमारी कामना है, और ऐसे ही जुड़े रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो उससे पहले हम लोग उससे पहले सुंदर। सभी को सहयोग जो है आपका भी मिलता है मैडम जी। नहीं सर, मैं तो थोड़ी सी लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं हमारी, और कुछ नहीं है। वो भी सहयोग तो नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो है ना एक दूसरे के एंटी रहते हैं। सर कहते हैं ऐसे, तो मैं कहती हूँ नहीं ऐसे, तो मैम इसलिए वो हमारी लड़ाई हमेशा ये से है, ये वो भी शालिनी जी और बबीता जी को पता है, वो लाइव देखती हैं। मैम वो तो हमेशा सर से है। एक प्रकार का सहयोग होता है वो भी। कैमरे के सामने सब लोग हमारे लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा कपल है, पीछे हम लोग भी कट रहे थे। ये तो मैडम आपका जन्म सिद्ध अधिकार है सर से लड़ना। मैम एंटीबायोटिक है आप सर पे। लड़ाई के बिना तो प्यार भी नहीं है। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, फिर थोड़ी देर के बाद साथ ही बैठे रहिए, ठीक है ना? ज्यादा लंबा लड़ाई मत कर लेना। सर का, सर ने जो आगे बढ़ाया, काबिल समझा, नहीं तो मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, और आज इतना सब कुछ बोल दिया। कैसे बोल दिया, वो सर की बदौलत ही है सब कुछ। बढ़ते हैं समापन की ओर। बबीता जी से मेरा निवेदन है, आए और शांति पाठ कराएं। धन्यवाद सभी का, और सभी को आज के दिन की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बहुत सुंदर संचालन आदरणीय अलका कोहली जी का, बहुत ही बढ़िया लाजवाब, बहुत ही सुंदर। और जैसे कि हर्ष जी ने सब कुछ बोल ही दिया है सभी के बिहाफ में, की जो हिम्मत और जो बोलने की ताकत आज जी है सिर्फ सर ने हमें दी है। तो थैंक यू सो मच सर, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति पाठ सभी मिलकर एक साथ एक लय में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेव। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे कुछ क्षण आयुष शांति को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में समाहित होने दें। खुद भी शांत रहें और उनको भी शांत करने की प्रेरणा। दोनों हाथों को उठाएं। प्रातःकालीन वेला में अपने ईश्वर को नमन, अपने प्रभु को धन्यवाद, अपने माता पिता को नमन, उनको भी धन्यवाद, और अपने गुरु को भी नमन करें, उनका भी धन्यवाद। दोनों हथेलियों में दर्शन करें। अधिक से अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करें अपनी हथेलियों में। आयुष कोश को सर्वप्रथम अपने चेहरे पे धारण करें। संपूर्ण शरीर पर लगाएं अपनी हथेलियों। जहां पर भी कोई कष्ट हो, विकार हो, दुख दर्द हो, अवश्य फेरें। अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियों से अपनी पलकों को थरनाएं। आंखों को खोलें। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम अलका जी। धन्यवाद बबीता जी। चलते हैं विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर, शुभ संकल्प के लिए। स्वागत है विष्णु जी आपका। धन्यवाद आदरणीय अलका जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, और विशेष कार्यक्रम में भी इसी प्रकार अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए
प्रेरणा दे, प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग साधना को और कार्यक्रम में सम्मिलित लेने वाले सभी प्रस्तुतिकर्ताओं और साधकों को सभी को धन्यवाद करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी का दिन। एक बात, नमस्कार, 1 मिनट गुप्ता जी, सॉरी। हाँ जी। आज का प्रसाद घेवर सभी खाएं, खिलाएं और ऑनलाइन फोटो भेजकर हमें भी दिखाएं कि कौन बादाम वाला घेवर खा रहा है, कौन केसर वाला खा रहा है। तो सभी फोटो खींचें। सभी ने, उम्मीद है, मुझे घेवर अपने यहाँ मंगा रखा होगा, क्योंकि सावन का सबसे स्पेशल मिठाई है आज की। तो आज के प्रसाद को सभी खाएं और जिसने आना हो हमारे यहाँ आ जाएं। जो आ सकता हो तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको बहुत महंगा खाने के लिए। प्रसाद। धन्यवाद।